वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम इस वीडियो में सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की सिलेबस, नोटिफिकेशन, पद, मेडिकल स्टैंडर्ड सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सीपीओ के लिए, जिसके इस एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होने की डेट 22 जुलाई 2023 रखी गई है, यानी कि आज 22 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, ऑफिशियल पीडीएफ मैंने ओपन कर रखी है एसएससी सीपीओ एसआई की नोटिफिकेशन की। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण डेट्स की बात करें दोस्तों, तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि 22 जुलाई से 15 अगस्त तक यहाँ पर आप एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर पाएंगे, जो कि जिसकी लास्ट डेट यहाँ पर 15 अगस्त यहाँ पर रखी है। वहीं विंडो क्लोज होने की करेक्शन के और पेमेंट मोड की है, इसकी भी 16/8 से 17/8 तक ओपन रहेगी। ठीक है दोस्तों। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023 यानी अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर और आगे चीज़ें डिटेल में देखें। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने सैलरी के बारे में बताया है, जिस आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, जिसके मोटिवेशन के बेस पर ही व्यक्ति तैयारी करता है। तो सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफएस यानी कि सेंट्रल आर्म प्रोटेक्शन फोर्स जो हैं, उनमें यहाँ पर लेवल 6 के पैमाने पर 35,400 से 1,12,400 तक आपको वेतन मान दिया जाएगा, जो कि ग्रुप बी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट होता है। वहीं दोस्तों, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल की बात की जाए, जो कि दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आते हैं, उसमें यहाँ पर आपको 35,400 से 1,12,400 यानी कि वही वाला वेतनमान मिलने वाला है। इस क्लासिफाइड एज ग्रुप सी बाय दिल्ली पुलिस। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वेतनमान आपको समझ में आया। उसके बाद टेंटेटिव वैकेंसीज़ की बात हम कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे हाई प्रोफाइल पोस्ट होती है दिल्ली पुलिस की, जिसके लिए लोग काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे होते हैं। उसके बाद में अदर आर्म फोर्सेस यानी कि सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इनके लिए प्रेफरेंस डालते हैं। तो यहाँ पर अगर पोस्ट डेट के बारे में बात की जाए तो दिल्ली पुलिस मेल सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है यहाँ पर ओपन में 39 कुल पोस्ट आई है यहाँ पर, और ओबीसी में 21, एससी 12, एसटी 6 और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर कुल 10 पद दिए गए हैं। इस प्रकार कुल 88 पद यहाँ पर ओपन कैटेगरी में दिए गए हैं। वहीं एक्स सर्विसमैन जो कि भूतपूर्व सैनिक होते हैं, उनके लिए कुल 7 पद विज्ञापित किए गए हैं दोस्तों। एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए कुल 3 पद, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट यानी कि जो दिल्ली पुलिस के जो सर्विंग एम्प्लॉय है, उनके लिए यहाँ पर कुल 11 पद विज्ञापित किए गए हैं। उनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी कि कुल अगर बात की जाए यहाँ पर तो 109 पद विज्ञापित किए गए हैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छे पद हैं। देश की राजधानी में 2 स्टार अधिकारी यानी कि सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्य करने का आपको मौका मिलेगा दिल्ली पुलिस में। ठीक है दोस्तों। वहीं सब इंस्पेक्टर एक्स सर्विस में दिल्ली पुलिस में फीमेल की बात की जाए यहाँ पर तो कुल 53 पोस्ट हैं, जिसमें 24 अनरिजर्व कैटेगरी में, ओबीसी में 13, एससी में 7 और एसटी में 4 के साथ ही यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 5 पोस्ट हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों। वहीं सब इंस्पेक्टर इन सीएफएफ यानी कि जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं, उनकी अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर तो बीएसएफ में मेल कैंडिडेट कुल 107 और फीमेल के लिए कुल यहाँ पर 6 पद विज्ञापित किए गए हैं। वहीं सीआईएसएफ की बात की जाए दोस्तों, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जहाँ पर सबसे अधिक 567 पद यहाँ पर दिए गए हैं मेल के, और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 63 पद यहाँ पर विज्ञापित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों। वहीं अगर सीआरपीएफ और आईटीबीपी वगैरह की बात की जाए यहाँ पर तो सबसे अधिक पद यहाँ पर आपको सीआरपीएफ में मिलने वाले हैं, यानी 788, और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 30 पद विज्ञापित किए गए हैं। आईटीबीपी की बात की जाए दोस्तों तो कुल 54 पद यहाँ पर हैं मेल कैंडिडेट के लिए, वहीं फीमेल के लिए यहाँ पर 9 पद विज्ञापित किए गए हैं। वहीं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, जो कि हमारा भूटान और नेपाल बॉर्डर पर देखने को मिलेगा, उनके 85 पद यहाँ पर विज्ञापित किए गए हैं मेल कैंडिडेट के लिए। वहीं फीमेल के लिए यहाँ पर 5 पद विज्ञापित किए गए हैं। तो यानी कुल पोस्ट की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर
एसएससी सीपीओ एसआई वैकेंसी में तो कुल 1601 पद यहाँ पर विज्ञापित किए गए हैं हमारे मेल कैंडिडेट के लिए, और कुल 113 पद यहाँ पर विज्ञापित किए गए हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर 1714 पदों के लिए भर्ती के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपके लिए एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है दोस्तों। तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस डालिएगा, ताकि जब एग्जामिनेशन का फाइनल मेरिट लिस्ट आए तो आपके प्राप्त नंबर के हिसाब से आपको पोस्ट मिल सके। ठीक है दोस्तों, वहीं बात आगे अगर देखी जाए तो यहीं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ दी गई है, जैसे कि पूरे इंडिया में इनको अपॉइंटेड किया जाएगा, दिल्ली पुलिस को छोड़ के बाकी सभी को रिजर्वेशन की बात यहाँ पर की गई है, किस प्रकार रिजर्वेशन यहाँ पर मिलने वाला है। जो फॉर द पोस्ट सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल रिजर्वेशन इज अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन एंड स्पेशल कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन एज डिटेल बिलो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, कि जो सर्विंग स्पेशल फोर्सेस एनएसजी वगैरह में ही उनको क्या रिजर्वेशन इन्होंने दिया है। ये सब चीज़ें आप अपने योग्यता के हिसाब से देख लीजिएगा दोस्तों। नेशनलिटी वगैरह के बारे में यहाँ पर बात की गई है। वहीं एज लिमिट की बात की जाए दोस्तों, तो 1 अगस्त यहाँ पर कट ऑफ डेट रखी है, यानी कि 1 अगस्त 2023 को आपकी एज यहाँ पर इन्होंने जो दी है वो 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए इस इन्हें लिखा है द सर्कुलर डेट ऑफ रिकोकिंग ऑफ फिक्स एस 1/8/2023 इज अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ DOPNT। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेट 14/7/1988। एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ 20 से 25 होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/98 से पहले नहीं होना चाहिए, और नॉट देन 1/2003 बी एलिजिबल टू अप्लाई। अब यहाँ पर दोस्तों 20 से 25 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट आपको दी गई है, लेकिन इसमें यहाँ पर आपको छूट भी दी गई है। यहाँ पर SC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट है, OBC के आवेदकों के लिए 3 वर्ष की, और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 3 वर्ष की छूट है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, यानी कि उनकी सर्विस खत्म होने के बाद भी यहाँ पर आपको 3 वर्ष की छूट मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, वही SI दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो यहाँ पर अप टू 35 ईयर विडोज़ ड्राइवर्स वगैरह के बारे में बात की गई है। सब डिटेल आप देख लीजिएगा, आपको PDF डिटेल में यहाँ पर ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर। वहीं आगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में दिया गया है, जिससे कि आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में, किस तरह के सर्टिफिकेट वगैरह रिक्वायर है यहाँ पर। वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट इज़ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी कि किसी भारतीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास बैचलर डिग्री की उपाधि होना चाहिए इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए। ठीक है दोस्तों, द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई, यानी कि आप जो लास्ट ईयर में जो है या लास्ट सेमेस्टर में जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। द कट ऑफ डेट 15/8/2023 के पहले आपका अगर वो चल रहा है तो। ठीक है दोस्तों, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर और दे रखी है डिटेल में, जिन्होंने डिपार्टमेंटल से कुछ कर रखा है उनके लिए भी यहाँ पर। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फॉर मेल कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दिल्ली पुलिस में आवेदन करने के लिए दोस्तों, सब इंस्पेक्टर के लिए GD यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए। ठीक है दोस्तों, वहीं कैंडिडेट हाउ टू अप्लाई, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अप्लाई करने के बारे में यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। आपको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने की लिंक मिल जाएगी, यहाँ पर सीधे सीधे वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे। आपको वीडियो के नीचे रीड मोर बटन पर क्लिक करना है, जहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पर आपको यहाँ पर SSC CPO SI की अप्लाई करने की लिंक मिल जाएगी। वहीं डिटेल नोटिफिकेशन और अन्य जानकारी के लिए आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, जहाँ से आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, वहीं आगे अगर चले दोस्तों तो यहाँ पर वहीं इन्होंने डेट वगैरह के बारे में बात की है। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात की जाए दोस्तों तो आपको बता दूँ, यहाँ पर जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। बाकी सभी कैंडिडेट के जो हैं SC ST और ऑल फीमेल वगैरह उनके लिए कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं है, 0 यहाँ पर फीस रहेगी, किसी प्रकार की फ़ीस नहीं है। ठीक है दोस्तों,
बाकी सब चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। करेक्शन चार्जेस वगैरह के बारे में, ये एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बता रखा है कि कौन से स्टेट में किस किस प्रकार के सेंटर, जैसे बिहार एंड उत्तर प्रदेश रीजन में आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, सीतापुर, वाराणसी, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पुरैना, पूर्णिया और पटना, ये सब सेंटर यहाँ पर दे रखे हैं। तो आप अपने निकटवर्ती सेंटर के हिसाब से अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों बात रही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात कि किस तरह से एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर एग्ज़ाम का ये प्रारूप क्या है, किस तरह से सब हम चीज़ें देखेंगे। तो द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 यानी कि पहला पेपर होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी होगा, फिर पेपर 2 होगा, इन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डीएमई, ऑल द स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन आर मैंडेटरी, सब कुछ यहाँ पर कंपलसरी है। डिटेल ऑफ पेपर फर्स्ट टेस्ट आर बिलो, ये जो पहला यहाँ पर दोस्तों आपको पेपर 1 देने के बाद फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, वह क्लियर होने के बाद आपका पेपर 2 होगा, वह क्लियर होने के बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। तो जो पेपर 1 है उसका सिलेबस यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी 50 नंबर के प्रश्न होंगे यहाँ पर, और अधिकतम नंबर भी 50 ही होंगे, 50 प्रश्न होंगे। जनरल नॉलेज की बात किया दोस्तों तो 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 50 मार्क्स यहाँ पर होंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात की जाए तो 50 प्रश्न होंगे यहाँ पर भी और मैक्सिमम मार्क भी 50 होंगे। वही इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात की जाए तो 50 नंबर होंगे यहाँ पर प्रश्न और 50 यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे अधिकतम मार्क। कुल समय 2 घंटे रहेगा यहाँ पर, यानी कि कुल 200 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। वहीं दोस्तों पेपर 2 की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का पेपर रहेगा, पेपर 2 पूरा यहाँ पर आपका, और कुल 200 नंबर का पेपर रहने वाला है, जिसके 200 नंबर मिलने वाले हैं आपको अधिकतम, और टाइम यहाँ पर 2 आवर यानी कि 2 घंटे रहने वाला है। दोनों पेपर मैंडेटरी है दोस्तों, दोनों किसी भी हाल में क्वालिफाई करना है। क्वेश्चन इन बोथ पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों यहाँ पर। पार्ट 1, 2, 3, 4 आदि में रहेंगे और पूरा हिंदी में रहेगा। यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है सभी दोनों पेपर में, सभी के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर मिलने वाले हैं, बी सर्टिफिकेट तो 6 नंबर और ए सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर मिलने वाले हैं। बाकी सिलेबस यहाँ पर डिटेल में दिया गया है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और फिजिकल के लिए यहाँ पर अगर बात की जाए दोस्तों तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और चेस्ट सामान्य 80 और फुलाए हुए 85 सेंटीमीटर मांगा गया है। वही दूसरी कैटेगरी जो कि कैंडिडेट बिलोंग टू हिल एरिया, जो पहाड़ी भाई हैं हमारे, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा वगैरह, इनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। 80 सामान्य अवस्था में चेस्ट होना चाहिए और 85 यहाँ पर फुलाने की अवस्था में होना चाहिए। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटी वाले जो हमारे जितने भी भाई बहन हैं उनकी हाइट यहाँ पर 162.5 मांगी गई हैं। 77 यहाँ पर चेस्ट मांगा गया है नॉर्मल अवस्था में, और 82 यहाँ पर फुलाने के बाद यहाँ पर मांगा गया है। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट यहाँ पर एक्सपेक्टेड दोस्त लिस्टेड एट एस.एन.टी यहाँ पर कुल 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। फीमेल जो पहाड़ी बहनें हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर, और जो ऑल फीमेल कैंडिडेट जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको 154 सेंटीमीटर हाइट होना आवश्यक है। यहाँ पर चेस्ट के लिए कोई मेजरमेंट नहीं होता फीमेल कैंडिडेट के लिए। वेट वगैरह की बात की जाए दोस्तों तो करस्पॉन्डिंग ऑफ हाइट के हिसाब से यहाँ पर रहेगा। उसके बाद में 100 मीटर रन के लिए आपको 16 सेकंड मिलने वाले हैं। मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर रन के लिए 6.5 मिनट मिलने वाले हैं। यहाँ पर लॉन्ग जंप 3.65 मीटर के लिए 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप 1.2 मीटर की होगी जिसके लिए 3 चांस मिलेंगे। वहीं गोला फेंक के लिए यहाँ पर आपको 3 चांस मिलेंगे 4.5 मीटर के लिए। वहीं फीमेल के लिए भी यहाँ पर इसी प्रकार से फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखे हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने पूरी चीज़ें देखी, यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी बताया गया है। तो दोस्तों आप आपके मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह के हिसाब से यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। साथ ही आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम पूरा ध्यान रखिएगा कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस आपकी पसंद के हिसाब से हो, क्योंकि जब आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद इसको एक बार करेक्शन कर ज़रूर पाएंगे, लेकिन फाइनल सबमिशन डेट निकलने के बाद इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर आपके जो मेरिट में जो नंबर बनने वाले हैं उन नंबर के हिसाब से ही आपको पोस्ट अलॉट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सबसे पॉपुलर अगर पोस्ट की बात की जाए तो वह दिल्ली पुलिस एसआई की है, जिसके लिए कई लोग कई वर्षों से इंतज़ार करते हैं और अप्लाई करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एसआईसी सीपीओ एसआई का नोटिफिकेशन हमने डिटेल से देखा। यहाँ पर सिलेबस और यहाँ पर पोस्ट, वेतन, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जाना। इसी प्रकार की नोटिफिकेशन
रिज़ल्ट आदि सभी चीज़ों के बारे में पल पल की जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको इमीडिएट अपडेट मिलती रहे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।